लास्ट सेशन हम लोगों ने स्विचिंग स्टार्ट किया था। स्विचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हमने कल वीलेन कॉन्सेप्ट पे बात किया था और ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट। टॉपिक को वहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैं सेम डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। कल जो आपने डिज़ाइन क्रिएट किया था उसमें आपने दो स्विच लिया था, कुछ कंप्यूटर्स को आपने अटैच किया था। वीलेन 10 और 20 हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो मैं सेम डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ट्रंक जो कॉन्सेप्ट है उस पे ही अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रंक टॉपिक पे अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो ये वीलैन 10 है। वीलैन 10 मार्केटिंग वीलैन, वीलैन 20 सेल्स वीलैन, वीलैन 10 मार्केटिंग, वीलैन 20 सेल्स वीलैन। आईपी एड्रेस यहाँ पे कंफिगर कर लेते हैं और सेम सीरीज की आईपी हम लोग यूज करते हैं 192.168 10.1 10.2 10.3 10.4 6 10.5 यहाँ पे हमने यूज किया, 6 यहाँ पे यूज किया, 10.7। तो लास्ट सेशन में आपने कुछ वीलेंस क्रिएट किया था, वीलेन 10 और वीलेन 20 दोनों स्विच पे आपने क्रिएट किया था। तो मैं अगेन वीलेन क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले होस्ट नेम दे देते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी किस स्विच पे आप काम कर रहे हो। ये आपका स्विच नंबर 1 है। इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1-2, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। सो लास्ट सेशन में आपने पहले वीलेन क्रिएट किया था, उसके बाद इंटरफेस को आपने असाइन किया था वीलेन को। बट मैं वीलेन अब क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे इंटरफेस पे जा रहा हूँ और कमांड को यूज कर रहा हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 10। तो आप डायरेक्ट कमांड को भी यूज कर सकते हो। अगर वीलेन 10 अवेलेबल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट भी कर देगा और इन दोनों इंटरफेस को उस वीलेन में असाइन कर देगा। तो जैसे आप इंटर प्रेस कर रहे हो आपको मैसेज मिल रहा है एक्सेस वीलेन डज नॉट एक्सिस्ट, क्रिएटिंग वीलेन 10। नाउ एग्जिट इंटरफेस। रेंज कमांड में यूज कर रहा हूँ 0/3-4, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, शो वीलैन। ये दो वीलैन आपने क्रिएट किया है। दूसरे स्विच पे आते हैं, ये आपका स्विच नंबर 2। स्विच नंबर 2 होस्ट नेम, स्विच नंबर 2। इंटरफेस रेंज कमांड हम लोग यूज कर रहे हैं, रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1-2, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन। इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/3-4, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन। ना अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, आपको लास्ट सेशन से ये पता है सेम विलेन के मेंबर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट यहाँ से ट्रैफिक अगर दूसरे स्विच पे ट्रेवल कर रही है तो ये जो लिंक आप यूज कर रहे हो इन बिटवीन स्विच 1 एंड स्विच 2, ये लिंक, ये इंटरफेस आपको यूज करना होगा एज अ ट्रंक इंटरफेस, एज अ ट्रंक लिंक। तो मैं इस पोर्ट पे आ रहा हूँ और 0/5 इंटरफेस पे आते हैं। मैंने कमांड यूज किया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और ये कमांड मैंने सिर्फ यूज किया है ऑन स्विच नंबर 1, ऑन स्विच नंबर 1।
स्विच नंबर 2 पे हमने कमांड टाइप नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ शो इंटरफेस ट्रंक, तो आपको ट्रंक की इंफॉर्मेशन दिख रही है। 0/5 आपका ट्रंक इंटरफेस है, मोड ऑन है। ये फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल है जो मैंने आपको कल बताया था। दो फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल होते हैं, पहला होता है आईसेल, दूसरा होता है 802.1q। आईसेल को कहते हैं इंटर स्विच लिंक, वो सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, बट सिस्को भी उसको यूज नहीं करता क्योंकि वो 30 बाइट का टैग लगाता है। IEEE 802.1q एक पॉपुलर ऑप्शन है और ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर फ्रेम टैगिंग। तो अगर एक स्विच आपके पास सिस्को का है, दूसरा आपके पास जूनिपर का है या एल्काटेल का है या अदर वेंडर का है, अगर आपको ट्रंक फॉर्म करना है तो आप प्रोटोकॉल यूज करते हो, फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल मेथड आप यूज करो 8 IEEE 802.1 की। वीलेन अलाउड है 1 to 1005 और अभी एक्टिवली वीलेन चल रहा है 1, 10 और 20। नाउ स्विच 2 पे आते हैं और यहाँ पे कमांड में यूज कर रहा हूँ शो इंटरफेस ट्रंक। ये आपका 0/5 इंटरफेस। यहाँ पे एन लिखा हुआ है, इसका मतलब नेगोशिएशन हुआ है। बात करेंगे एन का मतलब क्या होता है। बट अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ इस मशीन से, पीसी नंबर 1 से, IP कॉन्फ़िग, अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ 192.168.10.5, मैं इस मशीन पे बैठा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं दूसरे स्विच के विलेन 10 के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ 10.5। कम्युनिकेशन हो रहा है, सेम विलेन के मेंबर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट अगर मैं 10.7 से कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं, डिफरेंट विलेन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। डिपल याद है आपको, इतना हमने डिस्कस किया था यस सर। ना। यहाँ से टॉपिक को आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे टैगिंग मेथड काम कर रहा है IEEE 802.1 की, और ये इंटरफेस आपका ट्रंक है। अब यहाँ पे मैं कुछ कंप्यूटर्स को ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर यहाँ ऐड किया विद स्विच नंबर 1, दूसरा मैंने ऐड किया विद स्विच नंबर 2। दो कंप्यूटर मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैं केबल अटैच कर रहा हूँ, केबल अटैच कर रहा हूँ। स्विच नंबर 1 पे मैं आ रहा हूँ और जो ट्रंक की कमांड है मैं ट्रंक हटा रहा हूँ यहाँ से। मैं इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5 पे जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ नो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो ट्रंक की कमांड को मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, ये पोर्ट आपका ट्रंक नहीं है। अगर शो इंटरफेस ट्रंक वाली कमांड को आप यूज करते हो तो कोई ट्रंक इंटरफेस नहीं। अगर मैं इस दूसरे स्विच पे आऊँ और यहाँ पे मैं वेरीफाई करूँ, वेट, ये ट्रांसलेट कर रहा टाइम लेगा, तो यहाँ पे ट्रंक नहीं है, ये इंटरफेस आपका ट्रंक इंटरफेस नहीं है। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, पीसी नंबर 1 से इनिशिएट करूँ, फिर से 10.5 से मैं कम्युनिकेशन चेक करना चाह रहा हूँ, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है क्योंकि ये इंटरफेस आपका ट्रंक इंटरफेस नहीं है। तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से बैठ के दूसरे स्विच के 10.5 से कम्युनिकेशन चेक करना चाह रहा हूँ, बट कम्युनिकेशन नहीं, रिप्लाई पैकेट आपको नहीं मिल रही। बट अगर मैं इस मशीन पे आऊँ, वेट, इन दो मशीन को जिनको मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया हुआ है, इसका IP में यूज कर लेता हूँ 192.168.10.10, 10.10, और इस मशीन का IP है 10.11, 10.11 ना। अब यहां से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं, मैं स्विच नंबर 1 पे इस मशीन पे बैठा हूं और यहाँ से मैं दूसरे स्विच के इस मशीन से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ और ये इंटरफेस ट्रंक नहीं है। तो अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, क्या लगता है वो कम्युनिकेशन होगा? यस सर। कम्युनिकेशन 10.11 कम्युनिकेशन आपका हो रहा है, बट ये इंटरफेस आपका ट्रंक पोर्ट नहीं है। ये इंटरफेस आपका ट्रंक पोर्ट नहीं है, ये ट्रंक नहीं है, बट फिर भी कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे आता है स्विच नंबर 1 पे। थोड़ी देर पहले आपने ट्रंक कॉन्सेप्ट यूज किया था और ये कमांड आप यूज कर रहे थे फॉर वेरिफिकेशन शो इंटरफेस ट्रंक कमांड। इससे आप वेरीफाई कर रहे थे ट्रंक इंटरफेस की इंफॉर्मेशन।
0/5 आपका ट्रंक पोर्ट था, और इस पे एक कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं, वो है नेटिव वीलैन। वो है नेटिव वीलैन। और बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 आपका होता है नेटिव वीलैन। नेटिव वीलैन क्या होता है? एक ऐसा वीलैन जिसपे टैगिंग नहीं लगती। एक ऐसा वीलैन जिसपे टैगिंग नहीं लगती। और बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 क्या होता है? नेटिव वीलैन। तो आपने ये जो दो कंप्यूटर्स को अटैच किया यहाँ पे, ये दोनों कंप्यूटर्स बाय डिफॉल्ट, दोनों स्विच पे बाय डिफॉल्ट ये कंप्यूटर्स किस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वीलैन 1। ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है वीलैन 1। और वीलैन 1 बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नेटिव वीलैन। तो उस पे टैगिंग नहीं लगती। इसलिए पोर्ट आपका ट्रंक पोर्ट नहीं है, फिर भी ट्रैफिक आपकी एक स्विच से दूसरे स्विच पे ट्रैफिक ट्रेवल करे, बट ओनली फॉर वीलैन 1। वीलैन 10 और वीलैन 20 का ट्रैफिक ट्रेवल नहीं कर रहा। नेटिव विलेन का बेनिफिट क्या है? नेटिव विलेन, अगर कोई भी विलेन आपका नेटिव विलेन है तो उस पर टैगिंग नहीं लगती। तो अगर किसी पर्टिकुलर विलेन की परफॉर्मेंस को आपको बेटर करना है, तो आप उस विलेन को नेटिव विलेन बना सकते हो। और एक ट्रंक पोर्ट पे एक ही विलेन नेटिव विलेन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है विलेन 10 के क्लाइंट्स यहाँ बैठते हैं, और सर्वर्स यहाँ पे रखा है विलेन 10 का। मैं चाहता हूँ इनकी परफॉर्मेंस फास्ट हो, क्योंकि जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे पहुंचती है, ये पोर्ट क्या करता है? उस पर टैग लगाता है। विलेन 10 का टैग लगाता है। वो टैग आपकी स्विच नंबर 2 के इस इंटरफेस पे हिट करती है। वो टैग देखता है, टैग को रिमूव करता है, उसके बाद ट्रैफिक को वो विलेन 10 की तरफ भेजता है। तो मैं ये प्रोसेस नहीं चाहता। मैं विलेन 10 की परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहता हूँ। तो मुझे विलेन 10 को यूज करना चाहिए एज अ नेटिव विलेन। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट विलेन 1 आपका होता है नेटिव विलेन। तो अगर मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ, 0/5, और मैंने कहा स्विच पोर्ट मोड, मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ट्रंक यहाँ पे फॉर्म कर गया है। और अगर आप दूसरे स्विच पे देख रहे हो, तो यहाँ भी ट्रंक आपको, वेट थोड़ा सा टाइम दें, स्विच नंबर 1 पे आता है। स्विच नंबर 1 पे ये आपका ट्रंक फॉर्म कर गया। ट्रंक फॉर्म करे, बाय डिफॉल्ट विलेन 1 आपका नेटिव विलेन। अगर आपको किसी और विलेन को इस ट्रंक पोर्ट पे नेटिव विलेन की तरह यूज करना है, तो आप यूज कर सकते हो। बट पहले यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं ट्रंक फॉर्म, वेट थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। यस, ट्रंक फॉर्म कर गया ना। अब आते हैं स्विच नंबर 1 पे, और मैं आता हूँ 0/5 इंटरफेस पे। अगर आपको किसी विलेन को यूज करना है एज ए नेटिव विलेन, तो आपको स्ट्रंग पोर्ट पे आना है, कमांड यूज करनी है, स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट ट्रंक, क्वेश्चन मार्क, और कमांड ही होती है क्या? नेटिव, नेटिव क्वेश्चन मार्क वीलैन मीट, क्वेश्चन मार्क वीलैन। और वीलैन का नंबर क्या है? विलेन का नंबर है आपका, ये नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे विलेन 10 को यूज करना है एज अ नेटिव विलेन फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ विलेन 10 लिखा, और जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, आपको एरर मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, आप स्विच नंबर 2 पे आ गया। यहाँ पे आपको एरर मैसेज मिल रहा है, और ये एरर मैसेज, थोड़ा सा वेट करिए तब तक, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं शो इंटरफेस ट्रंक। तो इस ट्रंक पोर्ट पे आपने नेटिव विलेन यूज किया है 10। स्विच नंबर 1 के ट्रंक पोर्ट पे आपने नेटिव विलेन यूज किया है विलेन 10। और ये जो स्विच नंबर 2 के है, इसके ट्रंक पोर्ट पे जो डिफॉल्ट नेटिव विलेन है, वो है आपका विलेन 1। तो आपको यहाँ पे एक एरर मैसेज मिल रही है क्या? नेटिव विलेन विद मिसमैच। और अगर आप इस एरर मैसेज को ध्यान से पढ़ो, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नेटिव विलेन मिसमैच, मिसमैच। यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है कि 0/5 पोर्ट जो है यहाँ पे, उस पे नेटिव वीलन चल रहा है 10। और जो सामने वाला स्विच है, स्विच नंबर 2, उस पे नेटिव वीलन चल रहा है क्या? 1। तो ये नेटिव वीलन मिसमैच की एरर आपको आ रही है, यानी एक ट्रंक लिंक पे एक ही नेटिव वीलन, एक ही नेटिव वीलन हो सकता है। तो आपने अगर यहाँ पे 10 यूज किया है, तो सामने वाले पोर्ट पे भी आपको 10 ही यूज करना है। अगर आप रियल स्विच पे काम करते हैं, तो ये मैसेज आपको कंटिन्यूस मिलता है। ये मैसेज आपको कंटिन्यूस मिलता रहता है। तो मैं दूसरे स्विच पे आ रहा हूँ, दूसरे स्विच पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ट्रंक पोर्ट पे आ रहा हूँ, फास्ट ईथरनेट 0/5, और मैं यूज कर रहा हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड। जैसे आप एंटर प्रेस कर रहे हो, सॉरी ट्रंक तो है, स्विच पोर्ट ट्रंक
ट्रंक नेटिव वीलन वीलन टेन, जैसे आप इंटर प्रेस कर रहे हो यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है क्या, पोर्ट रीस्टोर। और अब आपको ये नेटिव विलेन मिसमैच की एरर नहीं आएगी। और अगर आप वेरीफाई करो शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पे नेटिव विलेन 10 है और यहाँ भी नेटिव विलेन आपका 10। नेटिव विलेन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको डिम्पल? यस सर। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं ट्रंक पोर्ट पे, ठीक है, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया स्विच नंबर 1 पे शो इंटरफेस ट्रंक, ये आपका ट्रंक पोर्ट है और इस ट्रंक पोर्ट पे ये सारे विलेन अलाउड है। अगर मैं कुछ और विलेन क्रिएट कर दूं, फॉर एग्जांपल विलेन 30, विलेन 40। सर एक एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। मान लो जैसे अभी हमने नेटिव विलेन जो 10 कर दिया यहाँ पे, हाँ तो इट मीन सिर्फ विलेन 10 की ही ट्रैफिक जाएगी इससे? नहीं नहीं, अभी सारी ट्रैफिक जाएगी, जो विलेन 10 है उस पे टैग नहीं लगेगा। टैग नहीं लगेगा, बाकी बाकी सारी ट्रैफिक जाएगी। हाँ, ये पोर्ट ट्रंक है आपका। ठीक और है। इस ट्रंक पोर्ट पे आपने बता दिया है कि नेटिव विलेन 10 है, यानी जब भी विलेन 10 से ट्रैफिक यहाँ पे हिट करेगी वो उस उस पे पे टैग टैगिंग नहीं नहीं, उस पे लगेगी। टैग नहीं ठीक है। लगाएगा। वो ट्रैफिक सीधे फ्लो करके पहुंच रही है विलेन 10 के पास। ओके। ठीक है सर। ना, यहाँ पे मैंने कुछ विलेन क्रिएट किया, विलेन 10 20 पहले से बना हुआ था, विलेन 30 40 और 50 मैंने क्रिएट किया। यहाँ भी मैं विलेन क्रिएट कर रहा हूँ, विलेन 30, विलेन 40 एंड विलेन 50। अगर आप कमांड टाइप कर रहे हो क्या, शो इंटरफेस ट्रंक, तो एक्टिवली इतने सारे विलेन अलाउड हैं थ्रू दिस ट्रंक इंटरफेस, इतने सारे विलेन अलाउड। अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, सिनारियो सिनारियो डिस्कस करते हैं कि ये विलेन 10 के जो ये क्लाइंट है यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे सर्वर्स है। तो विलेन 10 की जो टीम है वो विलेन 20 की टीम फॉर एग्जांपल वो अवेलेबल नहीं है। जो क्लाइंट साइड में बैठती है, जो सर्वर साइड में बैठते हैं, वो पूरी टीम छुट्टी पे है, फॉर एग्जांपल 1 वीक की हॉलीडे पे है पूरी टीम। तो विलेन 20 का जो ट्रैफिक है वो आपका इस ट्रंक पोर्ट से ट्रेवल करेगा। टीम अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कोई अनऑथराइज पर्सन यहाँ पे आए, आपके ही नेटवर्क का कोई अनऑथराइज पर्सन है, उसने अपना लैपटॉप लेके आया, इस केबल को यहाँ से डिस्कनेक्ट किया और अपने लैपटॉप पे लगा दिया, और यहाँ से बैठ के, क्योंकि ये ट्रंक पोर्ट है, यहाँ से बैठ के वो ट्राई कर रहा है विलेन 20 के सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो अगर विलेन 20 के यूजर्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ विलेन 20 का ट्रैफिक इस ट्रंक पोर्ट से ट्रेवल नहीं करेगा। विलेन 20 का ट्रैफिक इस ट्रंक पोर्ट से ट्रेवल नहीं करेगा, तो मुझे मुझे इंटरफेस पे आना चाहिए। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5 पे आना चाहिए और कमांड होती है स्विच पोर्ट ट्रंक क्वेश्चन मार्क। ये कमांड है आपकी अलाउड, अलाउड क्वेश्चन मार्क, वीलैन क्वेश्चन मार्क, और ये सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, वर्ड, यानी जो भी विलेन आपको अलाउ करना है उसका नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, सिर्फ वही विलेन अलाउ होगा। अगर आपने ऐड किया, ऐड कीवर्ड को यूज किया, इसका मतलब जो करंट लिस्ट चल रहा है उसमें किसी और विलेन को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ऑल का मतलब सारे विलेन मैं अलाउ करना चाहता हूँ, एक्सेप्ट इनको छोड़ के बाकी को अलाउ करना चाहता हूँ। नन का मतलब कोई विलेन ट्रैफिक ट्रैवल नहीं करेगा आज। और रिमूव का मतलब उस करंट लिस्ट से अगर मुझे किसी को रिमूव करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ क्या, रिमूव। रिमूव क्वेश्चन मार्क, विलेन का नंबर आपको बताना है, तो मैंने कहा विलेन 20। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करो शो इंटरफेस ट्रंक, तो आपको विलेन अलाउड दिख रहा है ऑन ट्रंक पोर्ट 1 to 19 एंड 21 to 1005। विलेन 1 10 30 40 और 50 अलाउड, 20 आपको नहीं मिलता। अगर आप स्विच नंबर 2 पे आ रहे हो, यहाँ पे भी आपको वही कमांड टाइप करनी है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन रिमूव विलेन 20। तो विलेन 20 का ट्रैफिक इस ट्रंक पोर्ट से ट्रैवल नहीं करेगा। अब अगर आपको ट्राई करना है
तो आप अभी ट्राई कर सकते हैं। मैं इस मशीन पे आ रहा हूँ। वे ये VLAN 20 का मशीन है जिस पे आईपी चल रही है 10.3 और यहाँ से बैठ के इस मशीन पे बैठ के मैं इधर कम्युनिकेट करने की वेट मैं VLAN 20 के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन चेक करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, पिंग 192.168 10.8, या थोड़े पहले आप पिंग कर रहे थे, वेट, कोई पैकेट हमने जनरेट किया, आई थिंक यहाँ से नहीं किया। यहाँ से क्या जनरेट किया हमने? नहीं। ठीक है, यहाँ से ट्रैफिक फिर से इनिशिएट करते हैं 10.8। 10.8 मैं इस मशीन से कम्युनिकेशन चेक करना चाह रहा हूँ और ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही क्योंकि VLAN 20 का ट्रैफिक अलाउ नहीं है। और अगर मुझे VLAN 20 का ट्रैफिक अगर अलाउ करना है इस ट्रंक पोर्ट पे, तो मैं इस ट्रंक पोर्ट पे आ रहा हूँ। ट्रंक पोर्ट पे आ रहा हूँ, फास्ट इथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN। और मुझे यहाँ पे कीवर्ड यूज करना है। ऑप्शन क्या है मुझे यूज करना है? ऐड। अगर आपने सीधे VLAN 20 यहाँ पे लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो सिर्फ VLAN 20 ही अलाउ होगा, बाकी सारे VLAN आपके अलाउ नहीं होंगे। और अगर आपको करंट लिस्ट में ऐड करना है, तो मैंने कीवर्ड लिया ऐड, और VLAN का नंबर क्या है? 20। जैसे ही आप एंटर प्रेस कर रहे हो, शो इंटरफेस ट्रंक, सारे VLAN अलाउड है, VLAN 1, 10 और 20 भी दिख रहा है आपको यहाँ। मैं दूसरे स्विच पे आ रहा हूँ। दूसरे स्विच पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्रंक पोर्ट पे आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ऐड ऑप्शन को सेलेक्ट किया, ऐड VLAN 20। अब अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनिशिएट किया था, अगर मैं फिर से इनिशिएट करूँ, तो VLAN 20 का ट्रैफिक ट्रेवल करना चाहिए और वो ट्रैफिक आपका ट्रेवल कर रहा है। ये ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये सारे ऑप्शंस क्लियर हैं आपको? ट्रिपल यस सर। ना, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं इन ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट। तो आपने थोड़ी देर पहले क्या किया था? ये दोनों स्विच जो आपने लिया है, ये लेयर 2 स्विच है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास लेयर 3 स्विच है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेयर 3 स्विच है, ये दोनों क्या है? लेयर 3 स्विच है। मैं केबल अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे, और जब भी आप नेटवर्क पे काम करोगे, अब आपको लेयर 3 स्विच ही मिलता है। वो स्विच आपका लेयर 3 स्विच है, मल्टी लेयर स्विच है, बट बाय डिफॉल्ट उसका फंक्शन लेयर 2 ही होता है, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट लेयर 2 और लेयर 3 स्विच में क्या डिफरेंस है हम बात करेंगे, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में जब भी आप वर्क करोगे स्विचेस पे, आपको लेयर 3 स्विच ही मिलेंगे। और 3750 के बाद के जितने भी स्विचेस आते हैं वो मल्टी लेयर स्विच होते हैं। तो मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ, एक स्विच पे, और मुझे ट्रंक इस्टेब्लिश करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रंक नहीं है, अगर आप वेरीफाई करो शो इंटरफेस ट्रंक, तो कोई भी ट्रंक यहाँ पे नहीं चल रही। और पोर्ट आप यूज करो 0/1, तो मैं 0/1 पे आ रहा हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कमांड टाइप किया था, लेयर 2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, बट ये कमांड यहाँ नहीं चल रही। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे पहले आपको बताना होता है स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन.1 यानी सबसे पहले आपको टैगिंग का मेथड बताना होता है। आपने बोला स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन.1, ये आपका फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल है। और फिर आप कमांड यूज करते हो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो पहले आपको ये कमांड ऐड करना होता है .1 उसके बाद आपको यूज करना होता है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, शो इंटरफेस शो इंटरफेस ट्रंक। ना, इन दोनों स्विच को मैं साइड में रख रहा हूँ, ठीक है, और दो स्विच मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। लेयर 2 स्विच ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी स्विच आप ले सकते हो। तो दो स्विच मैंने लिया और मैंने केबल अटैच किया। केबल मैंने अटैच किया और मैं इनको होस्ट नेम दे देता हूँ। मैं इनको होस्ट नेम देता हूँ, फॉर एग्जांपल स्विच नंबर 3 और 4। होस्ट नेम स्विच नंबर 3, और ये दूसरा स्विच, इसको मैं होस्ट नेम दे रहा हूँ स्विच नंबर 4।
ना अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शो इंटरफेस ट्रंक, तो बाय डिफॉल्ट ट्रंक फॉर्म नहीं करता है, बाय डिफॉल्ट ट्रंक फॉर्म नहीं करता है। आपने अभी क्या किया था थोड़ी देर पहले, जो इससे सबसे पहले जो डिजाइन आपने बनाया था स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 2, आपने क्या किया था, आप इंटरफेस पे गए थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0/1 उस इंटरफेस पे गया था, आपने कमांड टाइप किया था स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये कमांड आपने टाइप किया था एक स्विच पे। जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हो, जैसे ही आप इंटर इंटर प्रेस करते हो, यहाँ पे ट्रंक फॉर्म होता है, ट्रंक फॉर्म होता है। और ट्रंक पोर्ट पे एक प्रोटोकॉल काम करती है आपकी, इन बैकग्राउंड उसे कहते हैं डीटीपी, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पे ट्रंक फॉर्म हो जाएगा और बैकग्राउंड में जो प्रोटोकॉल काम करे उसे कहते हैं डीटीपी, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो आपने एक स्विच पे कमांड यूज किया था स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, दूसरे स्विच पे आपने नहीं यूज किया था। बट अगर आप दूसरे स्विच पे चेक करो, अगर यहाँ पे आप, अगर आप यहाँ पे चेक करो शो इंटरफेस ट्रंक, तो ऑटोमेटिकली ट्रंक फॉर्म कर जाता है, ऑटोमेटिकली ट्रंक फॉर्म कर जाता है। कैसे? जैसे ही आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो, जैसे आप स्विच नंबर 1 पे आप टाइप कर रहे हो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड, आपने इस इंटरफेस पे टाइप किया था स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड, तो आप एक डीटीपी क्वेरी भेजते हो सामने वाले पोर्ट, आप एक डीटीपी क्वेरी भेज दो सामने वाले पोर्ट। और बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस, बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस डीटीपी के ऑटो मोड में होते हैं। बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस डीटीपी के ऑटो मोड में होते हैं, और अगर कोई भी इंटरफेस डीटीपी के ऑटो मोड में है तो वो डीटीपी क्वेरी का रिप्लाई कर सकता है, वो डीटीपी क्वेरी का रिप्लाई कर सकते हैं। आपने जब केबल अटैच किया था यहाँ पे, आपने जब केबल ऐसे अटैच किया था तो बाय डिफॉल्ट ट्रंक फॉर्म नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये भी पोर्ट आपका डीटीपी के ऑटो मोड में था, और ये भी पोर्ट आपका क्या था, डीटीपी के ऑटो मोड में। अगर आपको वेरीफाई करना है, आप किसी भी इंटरफेस के लिए वेरीफाई कर सकते हो, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 फॉर एग्जाम्पल वेट स्विच पोर्ट। तो ये आपका किस मोड में है, डीटीपी के ऑटो मोड में, डीटीपी के ऑटो मोड बाय डिफॉल्ट दोनों इंटरफेस। और दोनों इंटरफेस डीटीपी के ऑटो मोड में है तो कोई भी डीटीपी क्वेरी जनरेट नहीं कर रहा है, दोनों इंटरफेस डीटीपी क्वेरी का सिर्फ रिप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्या किया था, आप जब एक स्विच पे कमांड को टाइप कर रहे हो, जब आप एक स्विच पे कमांड को टाइप कर रहे हो क्या, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो आप डीटीपी क्वेरी भेजते हो सामने वाले पोर्ट पे। और ये पोर्ट आपका डीटीपी के किस मोड में है, ऑटो मोड में है। तो ये कहता है कि मैं ऑटो मोड में हूँ, मुझे डीटीपी क्वेरी का रिप्लाई करना है, यस लेट्स फॉर्म ट्रंक, लेट्स फॉर्म ट्रंक। तो यहाँ पे ट्रंक स्टैब्लिश हो जाता है। क्लियर है डिम्पल आपको ये पॉइंट? जी सर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, मान लो आप किसी इंफ्रा में काम कर रहे हो, एक स्विच है आपके पास, ये स्विच आपका स्विच नंबर 1 है, स्विच नंबर 1 एक और स्विच है आपका, या इसी स्विच को आप ले लो, स्विच नंबर 1 से कुछ क्लाइंट्स सर्वर सब कनेक्टेड है यहाँ पे। और ये पोर्ट 0/1 फॉर एग्जाम्पल ये फ्री था, ये पोर्ट आपका फ्री था, बाकी पोर्ट्स पे आपने कंप्यूटर्स को अटैच कर दिया, ये पोर्ट किसी काम पे नहीं आप यूज कर रहे थे, कौन सा 0/1, ये पोर्ट फ्री था। तो आपके नेटवर्क का कोई अनऑथराइज पर्सन आया, अनऑथराइज पर्सन बाहर से तो होता नहीं, आपके नेटवर्क का कोई पर्सन होगा, वो एक स्विच लेके आया और उसने क्या किया, केबल को अटैच कर दिया आपके 0/1 पोर्ट के साथ, और वो अपने स्विच पे बैठ के इस पोर्ट पे जाके कमांड को यूज कर रहा है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो उसने क्या किया, उसने एक डीटीपी क्वेरी भेजा सामने वाले पोर्ट पे। और बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस डीटीपी के किस मोड में होते हैं, ऑटो मोड में। तो ये तो पोर्ट फ्री था, 48 पोर्ट का आपके पास एक स्विच था जिसपे 40 पोर्ट आप यूज कर रहे हो, 8 पोर्ट ऐसे ही फ्री है। तो अनऑथराइज पर्सन ने केबल को इस फ्री पोर्ट के साथ अटैच किया, अपने स्विच पे उसने टाइप किया स्विच पोर्ट मोड रंग, उसने डीटीपी क्वेरी सामने वाले पोर्ट को भेजा,
और ये इंटरफेस डीटीपी के ऑटो मोड में है, तो इसने कहा कि लेट्स फॉर्म ट्रंक, क्योंकि मैं डीटीपी का ऑटो मोड में हूँ, मैं डीटीपी क्वेरी का रिप्लाई कर सकता हूँ। तो ये जैसे ही ये ट्रंक फॉर्म करेगा, तो अब ऑनथराइज पर्सन क्या कर रहा है, वो अपना लैपटॉप यहाँ पे किसी वीलैन 10 में डाल रहा है, इस इंटरफेस को ट्राई कर रहा है, कभी वीलैन 20 में डाल रहा है, ट्राई कर रहा है, वीलैन 30 में ट्राई कर रहा है, नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको? प्रॉब्लम समझ में आ रही है। इसलिए रियल नेटवर्क में क्या करते हैं, रियल नेटवर्क में जो भी फ्री पोर्ट है आपके पास, स्विच पे जो भी फ्री पोर्ट है, उस पे आपको ये कमांड रन करना चाहिए। वेट, पहले मैं तो यहाँ से ट्रंक हटा रहा हूँ, कोई ट्रंक नहीं चल रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करो, शो इंटरफेस ट्रंक, तो कोई ट्रंक यहाँ पर नहीं है, ये स्विच नंबर 3। आप सामने वाले स्विच पे आ जाओ, यहाँ पे मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ, शो इंटरफेस ट्रंक। तो ट्रंक की कमांड आपने यहाँ से हटा दी है, कोई ट्रंक यहाँ पे नहीं चल रहा है। मैंने यहाँ चेक कर लिया, और अब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, कोई ट्रंक नहीं। तो ये मेरा फ्री पोर्ट है, एग्जाम्पल के लिए ये मेरा फ्री पोर्ट है। तो मैं इस पोर्ट पे आया, जितने भी फ्री पोर्ट है मैं उन पोर्ट पे गया, उस पोर्ट पे गया, 0/1 फॉर एग्जाम्पल फ्री पोर्ट है। यहाँ मैं गया, मैंने कहा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंड स्विच पोर्ट कुछ कमांड ही होती है क्या, नो नेगोशिएट, कमांड ही होती है नो नेगोशिएट। डिवाइस विल नॉट एंगेज इन नेगोशिएशन प्रोटोकॉल ऑन दिस इंटरफेस। तो मैंने कहा नो नेगोशिएट। अब ये अनऑथराइज पर्सन आया, इसने क्या किया कि ये अपने अपने पोर्ट को 0/1 को उसने केबल से अटैच कर दिया आपके पोर्ट से, और वो अपने इंटरफेस पे कमांड को टाइप कर रहा है क्या, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये आपका स्विच नंबर 4, आपने यहाँ पे कमांड को यूज किया है। आपने डीटीपी क्वेरी सामने वाले को भेजा। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, शो इंटरफेस ट्रंक, तो ये वेट, शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पे ट्रंक आपको दिख रहा है, यहाँ पे ट्रंक आपको दिख रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ, शो इंटरफेस ट्रंक, क्लियर है आपको टिम्पल? ये टॉपिक है आपका वीलैन एंड ट्रंकिंग, ये कॉन्सेप्ट है आपका वीलैन एंड ट्रंकिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें, एक ब्रेक ले लें हम लोग 10 मिनट का, फिर कंटिन्यू करें। सर आवाज आ रही है? हेलो। हाँ यस डिम्पल। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये तो हो गया कि जैसे एक एग्जांपल में जैसे आपने बताया कि 48 पोर्ट का स्विच है, उसमें से 40 हम यूज कर रहे हैं, हम्म। और फ्री फ्री पोर्ट के रिगार्डिंग मतलब बात होगी ये तो। हाँ बट फ्री। मैं ये जान हाँ, मान लो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं हम्म। जैसे मेरे यहाँ पे यूजर काम कर रहे हैं, हम्म। उनके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो भी है वो अटैच किया हुआ है वायर, लैन वायर। तो हम्म। वो जो 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 इंटरनल होगा, जो भी, मान लो मैं ही हूँ, तो हम्म। वो मान लो मैं तो चलो टेक्निकल हूँ, मान लो कोई नॉन टेक्निकल भी इस चीज को करता है ट्राई, तो वो तो हम्म। जो यूज कर रहा है वो उसी पोर्ट पे किसी के सिस्टम पे जाके बैठ के भी कर सकता है ये चीज। नहीं, आप मशीन पे नहीं कर सकते, पहले तो आपको एक स्विच चाहिए ना, आपके पास एक पूरा स्विच होना चाहिए ना, जिसपे आप ट्रंक वाली नहीं, कमांड टाइप मैं करके। मैं पोर्ट की बात कर रहा तो देखो, पोर्ट पे आपका क्या होगा, एक जो पोर्ट है, ये पोर्ट पे आप इन डिवाइस को अटैच करते हो, राइट? तो जो अनऑथराइज पर्सन है, वो पे उसके पास एक स्विच है और एक मशीन है, वो ये टास्क क्यों कर रहा है, वो केबल अटैच करके यहाँ पे ट्रंक फॉर्म करने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि उससे पता है हूँ। जैसे मैं ट्रंक फॉर्म करूंगा, तो हम्म, जो लैपटॉप लेके मैं बैठा हूँ, मैं लैपटॉप लेके जो बैठा हूँ यहाँ पे, मैं उसको, इस पोर्ट को कभी विलेन 10 में डालूंगा, ट्राई करूंगा, राइट? विलेन हाँ 20 में डालूंगा, ट्राई करूंगा उधर। अगर विलेन 20, 30, 40, अगर 50 चल रहा है, तो मैं उसे एक्सेस करने के लिए ट्राई करूंगा।
जी। अटैकर ट्राई करता है, ठीक है। वो ठीक है। सक्सेस होगा कि नहीं ये क्लियर नहीं है, बट ट्राई करने के सारे ऑप्शन ढूंढता है, ठीक है। और प्रॉब्लम हमेशा आपके आपके नेटवर्क के पर्सन की वजह से होती है, ठीक है। जी। मोस्ट अटैक, मोस्ट प्रॉब्लम आपके नेटवर्क में ही किसी बंदे ने राउटर पे कुछ मिस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, स्विच पे कुछ कमांड टाइप कर दी, उसे पता नहीं था, ठीक है। रावण कैसे जी। मारा गया पता है ना आपको? हाँ, तो ये रूल है, अब अटैक बाहर से नहीं होता, प्रॉब्लम बाहर से नहीं होती, ठीक है। आपके नेटवर्क का भी कोई पर्सन होता है जिसने ये ट्राई किया, ठीक है। क्लियर है आपको मेरी बात? जी सर। आपको आंसर मिल गया? सिंपल। एक्चुअली हम्म मेरा 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 कंसर्न दूसरा था कि जैसे हम्म। जो पोर्ट, मान लो मेरा कोई यूजर के पास कोई पोर्ट है, यूज हाँ कर रहा है एक वो उस चीज हाँ, को। एक मिनट, एक स्विच से पोर्ट ले लेते हैं, ये मशीन है आपकी यूजर का, राइट? हाँ हाँ। हाँ ठीक है। तो अब वो बंदा जो जो स्विच लेके आएगा, हम्म वो इस पोर्ट को भी तो यहाँ से हटा के वो इस पोर्ट को भी यूज कर सकता है ना। कौन से इस पोर्ट हाँ, को? से सेम पोर्ट को। आप इसी पोर्ट को कह रहे हो ना? हाँ, इसी पोर्ट की नहीं, बात कर रहा हूँ। वो तो कोई भी पोर्ट यूज कर सकता है। उसने क्या किया, वो अपना स्विच लिया, स्विच लेके आया, और उसने ट्राई किया, उसको पता है ये कॉन्सेप्ट होता है स्विचेस पे, ठीक है। जी जी। उसको पता है ये सब कॉन्सेप्ट काम करते हैं, यानी वो टेक्निकल पर्सन, नॉन टेक्निकल तो पता नहीं है कि स्विच पोर्ट मोड रंग कमांड होती है, हम्म। उसको नहीं पता। ये टेक्निकल पर्सन है, वो ट्राई कर जी रहा है। उसने क्या किया, इस जो जो स्विच आपके पास था, 48 पोर्ट का स्विच था, 45 कंप्यूटर्स को तो आपने अटैच कर दिया, 4 पोर्ट फ्री है अभी, आप जी। उनको अभी यूज नहीं करते। तो हम्म। उसने उसी पोर्ट को पे केबल लगा दिया, ठीक है। और उसको आप उस इस स्विच पे कुछ भी नहीं करना उसको, सिर्फ केबल अटैच करना है। कमांड उसे कहाँ पे रन करनी है? यहाँ पे। वो इस पोर्ट पे जाएगा, स्विच पोर्ट सर मोड ट्रंक की कमांड टाइप कर दी, और ये इंटरफेस ट्रंक फॉर्म कर गया। क्लियर? मैं आपकी बात समझ गया, बट हाँ। मान लो जो यूजर के पास वो आया है जहां पे मेरा यूजर अटैच था, हम्म। वो पोर्ट भी तो मेरा स्विच से कनेक्टेड है। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, आप एक मिनट, आप कह रहे हो, देखो, ये पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, हाँ, डिम्पल? ये आ गया, ये आ ठीक है। गया। तो आप कह रहे हो एक कंप्यूटर है, राइट? जी। इस कंप्यूटर को मैं कहाँ पे अटैच करूँ बताओ मुझे, आप स्विच इस ये पे अटैच कर दूँ, इस हाँ, कौन सा इस स्विच पे, हाँ, हाँ, इस इस स्विच पोर्ट पे पे मैंने कर दो। अटैच, फॉर एग्जांपल इस जी पोर्ट का नंबर है फास्ट ईथरनेट 0/4। जी। ठीक है, आप, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछिए। अब मान हम्म लो मेरा यूजर नहीं आया, ठीक है। उस जो अटैकर है उसने क्या किया, यूजर की वायर को हटाया और अपना स्विच लगा के वहां से डायरेक्ट वो वहां से भी फैच करने की कोशिश कर सकता है ना वो उस चीज को। मैं ये पूछना चाह रहा आप हूँ। कह रहे हो कि ये केबल हटा दिया, हाँ। और वो यहाँ स्विच पे बैठ के कह रहे हो कि अभी जैसे मान लो क्या, जैसे जैसे ये पोर्ट फ्री हो गया, केबल मैं, हटा दिया। मैं अब ये इस बोल रहा हूँ, केबल पे कोई ना कोई डिवाइस तो आप लगाओगे ना? नहीं मैं ये बोल रहा हूँ सर, हम्म कि जैसे जो जो आपका इसके सामने वाला जो स्विच है, हम्म। हम मानते हैं कि ये स्विच मेरा सर्वर रूम में लगा है। ये स्विच, ये स्विच, हाँ, ये स्विच हाँ मेरा ठीक, सर्वर रूम में ठीक लगा है, है। ठीक है, हाँ। ये केबल ये केबल जो इस स्विच से अटैच है, हम्म ये मेरे एंड यूजर के लिए आई है ठीक है, सर्वर ठीक है, से। तो मैं एक काम करता हूँ, ये केबल को मैं यहाँ अटैच कर देता हूँ एक इंड यूजर के साथ, राइट? आप यही कह रहे हाँ हो ना? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, ठीक है। हम्म तो अब वो बंदा जो भी आया, उस हम्म बंदे ने अपना स्विच यहाँ पे लगाया और उस हम्म। स्विच से अपने कंप्यूटर को अटैच कर दिया, तो जहां से वो एक्सेस कर सकता है उस चीज को। यहाँ पे उसने स्विच लिया, हाँ। तो या तो देखो, और या तो यहाँ पे पोर्ट फ्री है, और या तो वो इस केबल को निकाल देगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इस हाँ केबल को हाँ, निकाल के भी वो यूज कर सकता है ना। डेफिनेटली मैं ये, डेफिनेटली डेफिनेटली, जो भी पोर्ट फ्री है, जो भी अब पोर्ट फ्री मेरे कंसर्न। है, यस, जो भी अच्छा, पोर्ट तो फ्री। उस चीज को हम कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, ये आप कह रहे हो कि अगर वो यहाँ पे इस इन डिवाइस पे निकाल के और यहाँ लगा लेगा, राइट? जी जी जी। देखो, आप पहले तो आप पोर्ट बाइंडिंग करो यहाँ पे, आपने पहले तो आपने ट्रंक के लिए कर रहा है तो आपने नो नेगोशिएट हर एक पोर्ट पे टाइप कर दिया। जी ठीक अभी है। तो हमने इस पोर्ट पे टाइप किया था 0/1 पे, जी जी जितने जी। पे आपने कंप्यूटर अटैच किया है ना,
हाँ हाँ। कंप्यूटर अटैच किए हैं, उन सब पे आप नो नेगोशिएट वाली कमांड को टाइप कर दो। क्योंकि आपको पता है कि इन सारे पोर्ट से आप सिर्फ इन डिवाइस को अटैच करने वाले हो, स्विच को नहीं अटैच करने वाले हो, राइट। जी जी जी। तो ये जो केबल लगी थी इन डिवाइस के पास, ये ठीक है, इस हम्म। पोर्ट पे आपने ये कमांड टाइप कर ली थी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, आपने पहले ही टाइप कर लिया। ठीक ठीक है, ये तो हो गया जो हमारी डायरेक्ट केबल आई डिपार्टमेंट में। हाँ, जितने अब भी कई, आप, हाँ ठीक है हाँ ठीक। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान हम्म लो मैं अपने अपने यहाँ की बात करता हूँ हम्म कि सर्वर रूम से केबल आई, मान लो हम्म एक डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं, मेरे पास केबल थी उस डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ एक ही केबल आई मान लो, हम्म। मेरे को स्विच वहां पे भी लगाना पड़ गया। आप कह रहे हो एक केबल आ रही है तो आपने स्विच यहाँ पे लगा दिया, राइट। हाँ यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया। हाँ ठीक है ठीक है। तो जब वो बंदा अगर चाहेगा तो वो इस स्विच से फिर यहाँ से, तो फिर यहाँ पे तो मैं उसको स्विच मोड पोर्ट एक्सेस नहीं कर सकते ना, नो हाँ नो आप, नेगोशिएट नहीं मैं कर समझ सकते गया, ना मैं इस समझ, चीज। आप कह रहे हो कि ये जो पोर्ट था इस पे कुछ कंप्यूटर अटैच करना था, हाँ मल्टीपल कंप्यूटर अटैच करने थे, इस एक सिंगल पोर्ट पे आप अटैच नहीं कर सकते थे, तो आपने लाके एक स्विच से कनेक्ट कर दिया, राइट। जी जी और ये ट्रंक पोर्ट है। जी। अब आप कह रहे हो कि केबल को यहाँ से वो निकालेगा और और उसे अपने यहाँ, स्विच पे लगाएगा। हाँ जी डेफिनेटली अटैकर कर सकता है, लेकिन आप पहले इसको समझो कि जब प्रोडक्शन नेटवर्क में ये काम हो रहा है, जी। तो ये डिफिकल्ट टास्क ये करना, प्रोडक्शन नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्लाइंट से ये सर्वर कम्युनिकेट कर रहा है, लाइव नहीं ट्रैफिक वो चल तो रहा है, मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ, है। ऐसे हाँ ऐसा डेफिनेटली हो ऐसे। डेफिनेटली कर सकता है, यस डेफिनेटली कर सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यस प्रॉब्लम होगी। तो देखो दो इसमें चीजें होती इसमें हैं, भी इसमें भी तो हम कर आपको, सकते हैं, तो नो देखो नो दो नो चीजें होती हैं नेगोशिएट। डिम्पल, एक तो फिजिकल एक्सेस रोकना होता है लोगों को, जी फिजिकल एक्सेस की कोई भी डिवाइस पे कोई भी केबल अटैच नहीं कर सकता, राइट। जी जी। और दूसरा आपको ये लॉजिकल एक्सेस, जिस पे आप नेगोशिएट वाली कमांड को टाइप कर रहे हो। हाँ, अगर सिंपल सी बात है, अगर आप स्विच को कनेक्ट करोगे आप यहाँ पे, तो ये पोर्ट तो आपका ट्रंक ही होगा पहले से, जी ये पोर्ट तो आपका पहले से ट्रंक होगा। और अगर उसने केबल अटैच यहाँ से हटाया और केबल को यहाँ पे अटैच कर दिया, तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रंक की कमांड पहले चल रही है, ये तो ट्रंक हाँ फॉर्म कर मैं जाएगा। हाँ मेरा मेरा कंसर्न ये है कि हम्म। मान लो ऐसा कुछ ऑप्शन होता है कि मान लो वो वहां पे ट्रंक की कमांड कुछ इस टाइप से चले कि ऑटोमेटिक कोई दूसरा स्विच लगाए नहीं फॉर्म नहीं ना नहीं कर नहीं, पाए, ऐसा ऐसे कुछ नहीं, भी ऐसे नहीं, पॉसिबिलिटीज नहीं। नहीं ऐसे नहीं, अगर आपको ट्रंक यहाँ चल रहा है, ट्रंक आपको यहाँ पे चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये देखो, ये तो वो हो गया ना कि किसी को फिजिकल एक्सेस है इस केबल को निकाल के और अटैच करने का लाइव नेटवर्क में, डिम्पल, ठीक है। ठीक है सर। किसी को पूरा फिजिकल एक्सेस है ये काम करने का, तब वो टास्क कर रहा है, अदरवाइज अदरवाइज मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने क्या कहा था आपसे, कि फ्री पोर्ट है डिम्पल। जी जी जी, नहीं जो, मैं जस्ट नहीं नहीं, वैसे आपका डाउट क्वेश्चन, क्लियर आपका करने के क्वेश्चन लिए। एकदम सही है, आपका क्वेश्चन एकदम सही है। और बढ़िया क्वेश्चन भी है कि ये ट्रंक चल रहा है ऑलरेडी, और उसने केबल निकाला, और ऑनराइज पर्सन के पास उसने, देखो ऑनराइज पर्सन जो है वो आपके नेटवर्क का ही पर्सन है, राइट। जी जी तो ये, पहले तो ये टास्क करना डिफिकल्ट टास्क है, राइट। एक रियल इंफ्रा के अंदर ये डिफिकल्ट टास्क है, ये टास्क करना, कि केबल निकाल के रियल नेटवर्क में, रियल इन्वायरमेंट में जहाँ ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, निकाल के किसी और स्विच में लगाना डिफिकल्ट टास्क है ये, राइट। फिजिकली जी कुछ जी। भी चेंजेस करना। बट हम इस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई टास्क कर सकता है, अगर कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे नो नेगोशिएट को टास्क को यूज कर सकते हैं। जी जी ओके, जी सर जी। क्लियर है मेरी बात। जी सर। यस। बट ठीक है क्वेश्चन सर। आपका अच्छा है, लेकिन हाँ, लेकिन वही वही पॉइंट है कि सबको सब कुछ एक्सेस करने को नहीं मिलता, ठीक है। हाँ लेकिन वही है कि अटैकर है वो ट्राई कर सकता है, यहाँ पे ट्राई की बात है, अगर वो ट्राई कर रहा है और ट्रंक पोर्ट क्योंकि ऑलरेडी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि हम्म अभी मैं आईटी में तो हूँ, हम्म बट जैसे जो जो आजकल के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हम्म ऑटोमेशन का है हम्म या कोई एआई से रिलेटेड कोई भी हम्म डिपार्टमेंट, उसमें हम्म क्या है, उसमें वो इसी फील्ड से ही रहते हैं बंदे ना, मतलब हम्म
उनको नॉलेज रहती है कि हम्म। परेशान करने के लिए सीजन है, आईटी बेसिक वालों सीजन है, को। वो किए रहते हैं। हाँ, इस टाइप का रहता है सर उनका। मैं तो समझ रहा मेरा हूँ। क्योंकि ऑटोमेशन वाले क्या है, ऑटोमेशन भी बिना बिना इसके होता नहीं है, क्योंकि आईपी वगैरह ये इसके लिए उनको पढ़ना पड़ता है इसके लिए ना। मैं हम्म। इसलिए ही ये क्वेश्चन किया। नहीं, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, ठीक, यस। ठीक है सर, 10 मिनट बाद ठीक है। मिलते हैं। अभी ठीक, 3:45 हो रहा है, एक हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। जी जी। 3:45 हो रहा है, और 3:55 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप माइक ठीक है म्यूट कर सर। दीजिए।
हेलो डिम्पल, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी सर। टॉपिक कंटिन्यू करें। यस। ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ क्या, पोर्ट सिक्योरिटी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बीटीपी पे डिस्कस करने वाले हैं और इंटरवेल राउटिंग, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। तो मेरे पास एक स्विच है यहाँ पे, और मैंने कुछ कंप्यूटर्स को यहाँ पे अटैच कर लिया। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। वेट, 192.168.10.1, 10.2, 10.3। ना, अगर मैं मैक टेबल को यहाँ पे चेक करूँ, अगर मैं मैक टेबल को यहाँ पे चेक करूँ, शो मैक एड्रेस टेबल, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। मैं एक बार स्विच को रीस्टार्ट कर देता हूँ। राइट। उसके बाद ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं। नाउ शो मैक एड्रेस टेबल। तो अभी कोई भी एंट्री मुझे मैक टेबल में नहीं दिख रही है। और अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, इस मशीन का आईपी है, आपने कॉन्फ़िगर किया था 10.1, आईपी कॉन्फ़िग 192.168.10.1, पिंग 192.168.10.8। इसे पहले ग्रीन होने देते हैं, उसके बाद ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं। यस। 10.2 ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। 10.3 ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। और अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ मैक टेबल की इंफॉर्मेशन, तो मैक टेबल में आपको कुछ एंट्री यहाँ पे विजिबल है, कुछ एंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है। और ये एंट्री डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब मैंने आपको बताया था, याद है? डायनेमिक का मतलब, डायनेमिक का मतलब ये एंट्री स्विच मेंटेन करेगा फॉर 300 सेकेंड, फॉर 5 मिनट। 5 मिनट तक अगर कोई भी ट्रैफिक इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे, अगर कोई भी ट्रैफिक ट्रांसमिट और रिसीव नहीं होगा, तो स्विच ऑटोमेटिकली इसके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन को यहाँ से इरेज कर दे। और आपको ये भी पता है, अगर किसी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री स्विच के मैक टेबल में नहीं होती है, तो स्विच क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। तो ये एंट्री डायनेमिक है। सिंपल। डिम्पल, क्या आपको लगता है कि स्विच के एक इंटरफेस पे क्या मल्टीपल मैक एड्रेस हो सकते हैं? नहीं सर। अच्छा, अब जरा सोचो, अगर मैं यहाँ पे एक स्विच अटैच कर दूं और मल्टीपल कंप्यूटर से अटैच कर दूं, ये सारी मैं ट्रैफिक इस इंटरफेस पे हिट करेगी। स्विच नहीं, मैं यहाँ पे हब अटैच कर रहा हूँ। हब मैक टेबल मेंटेन नहीं करता। जी सर। तो ये सारे कंप्यूटर्स का मैक एड्रेस कहाँ पे मिलेगा आपको? यहाँ पे। या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपने इस पोर्ट से एक कंप्यूटर अटैच किया, राइट? जी। कोई पर्सन आया, उसने केबल को यहाँ से हटाया, और उसने केबल को निकाल के अपने लैपटॉप में लगा दिया। या कोई पर्सन आया अपना लैपटॉप लेके, उसने इस केबल को भी निकाला यहाँ से और उसको यहाँ पे लगा दिया। तो इस पोर्ट पे मल्टीपल मैक एड्रेस लर्न हो सकते हैं। यस, मल्टीपल मैक एड्रेस इस पोर्ट पे लर्न हो सकते हैं। कितने मैक्सिमम पोर्ट मैक एड्रेस इस पोर्ट पे लर्न हो सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। बट ये जो एंट्री आपको दिख रही है, वो क्या दिख रहा है? डायनेमिक, राइट? डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि 300 सेकेंड यानी 5 मिनट तक अगर कोई भी ट्रैफिक इस पोर्ट पे ट्रांसमिट और रिसीव नहीं होगी, तो ये मैक एड्रेस की एंट्री ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी। तो मैं इसकी एंट्री स्टैटिकली करना चाहता हूँ। स्टैटिकली क्यों? क्योंकि अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में नहीं होती, तो स्विच क्या करता है? स्विच ब्रॉडकास्ट करता है। तो मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ, 0/1 पे। सबसे पहले कमांड में यूज कर रहा हूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस।
और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, ये टॉपिक है हमारा। स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। मैं मैक एड्रेस की जो बाइंडिंग है वो स्टैटिकली करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कमांड यूज कर रहा हूँ स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी का फीचर सबसे पहले मैं इनेबल कर रहा हूँ इस इंटरफेस पे, और फिर मैं कमांड यूज कर रहा हूँ स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे: मैक एड्रेस, मैक्सिमम एंड वायलेशन। मैक एड्रेस का मतलब, अगर मैं यहाँ पे मैक एड्रेस कमांड को यूज कर रहा हूँ, मैक एड्रेस, और मैं क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 48 बिट का मैक एड्रेस। अगर आपको स्टैटिकली बाइंड करना है मैक एड्रेस को इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे 0/1 पे, तो आपको इस मशीन का मैक एड्रेस नोट डाउन करना चाहिए और उसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहिए, उस मैक एड्रेस को। तो ये टास्क मैं कर सकता हूँ स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस कमांड से। मैं इंटरफेसेस पे मैक एड्रेस को बाइंड कर सकता हूँ स्टैटिकली। बट जरा आप सोचो, आपके पास 40 कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर का मैक एड्रेस नोट डाउन करके लेके आना, स्विच पे उसे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लग रहा है। तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है, क्या? स्टिकी। स्टिकी का मतलब क्या होता है? अगर आपने स्टिकी ऑप्शन सेलेक्ट किया तो इस पोर्ट पे जो भी मैक एड्रेस आपका डायनेमिकली लर्न होगा वो स्टैटिकली बाइंड हो जाएगा। वो स्टैटिकली बाइंड हो जाएगा, जो भी मैक एड्रेस पे डायनेमिकली लर्न होगा वो स्टैटिकली बाइंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, क्या? स्टिकी। मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्या यूज किया? स्टिकी। इंटर मैंने प्रेस किया। एक कमांड में और यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, और यहाँ पे ऑप्शन है मैक्सिमम। मैक्सिमम इस पोर्ट पे कितने मैक एड्रेस आप बाइंड कर सकते हो? बिग नंबर है आपके पास, देख रहे हो आप, 12132, 1 to 132, इतने मैक एड्रेस को आप बाइंड कर सकते हो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे। और मैंने कहा मैक्सिमम 2 मैक एड्रेस, मैक्सिमम 2 मैक एड्रेस। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, शो मैक एड्रेस टेबल, वेरीफाई करने की कोशिश करूँ, तो कोई भी मैक एड्रेस की एंट्री आपको नहीं दिख रही है। और अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, फिर से 10.2 को आपने पिंग किया था, रिप्लाई पैकेट आपको आ रही है। 10.3 को आपने पिंग किया था, रिप्लाई पैकेट आ रही है। और अगर मैं स्विच पे आके वेरीफाई करूँ मैक एड्रेस टेबल, तो आपको 0/1 पे टाइप क्या दिख रहा है? स्टैटिक, देख रहे हो आप? टाइप आपको दिख रहा है स्टैटिक। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के बाद स्विच को रीस्टार्ट भी अगर कर दो आप, तो भी इस मैक एड्रेस की एंट्री इस पोर्ट पे अवेलेबल रहेगी। मैक एड्रेस की एंट्री इस पोर्ट पे अवेलेबल रहेगी। तो मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ, शो मैक एड्रेस टेबल, तो 0/1 पे ये एंट्री आपको दिख रही है, वो स्टैटिकली बाइंड है, स्टैटिकली बाइंड। और आपने कमांड जब यूज किया था, शो रन इंटरफेस, शो रन 0/1 पे, आपने कमांड क्या यूज किया था? मैक्सिमम 2। और जो आपका मैक एड्रेस डायनेमिकली लर्न हुआ, ये पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस है, जो भी इस पे डायनेमिकली लर्न हुआ है वो स्टैटिकली बाइंड हो गया। और आपने मैक्सिमम जो मैक एड्रेस बताया वो कितना बताया आपने? 2। यानी अगर कोई अनऑथराइज पर्सन आया या कोई पर्सन आया, उसने केवल यहाँ, उसने, फॉर एग्जांपल ये पर्सन ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, तो उसने इस केबल को यहाँ से हटाया कि मैं इंटरनेट यूज कर लेता हूँ, उसने केबल अटैच किया अपने लैपटॉप में, और मैं इस मशीन पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 192.168.10.5 मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, और ट्रैफिक इनिशिएट करके देखता हूँ। आईपी क्या है? आईपी कॉन्फ़िग 192.168.10.5, 10.5। यहाँ से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ 192.168.10.5 से, मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ फॉर 10.10.2, मैं पिंग करना चाहता हूँ और मुझे रिप्लाई पैकेट मिल रहा है, ट्रैफिक आपके ट्रैवल कर रही है। और अगर मैं इस स्विच पे आके वेरीफाई करूँ, इस स्विच पे अगर अगर वेरीफाई करूँ मैक टेबल को, तो 0/1 पे 2 मैक एड्रेस की एंट्री आपको दिख रही है और वो स्टैटिकली बाइंड हो गई है। डिम्पल, क्लियर? यस सर।
बट आपने यहाँ पे मैक एड्रेस कितना दिया है? तो टू। अगर दो से ज्यादा किसी और ने ट्राई किया, होता है ना लैन में क्या होता है, कोई पर्सन कहता है लाओ मैं इंटरनेट चला लूँ, केबल निकाला डेस्कटॉप मशीन से लैपटॉप में लगा दिया, राइट? तो आपने क्या किया था उस इंटरफेस पे, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, आपने इस ऑप्शन को यूज किया था वायलेशन। क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे आपको तीन ऑप्शन मिलता है, प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट और शट डाउन। तीन एक्शन आप ले सकते हो, तीन एक्शन आप ले सकते हो। वेट, अब इन एक्शन में डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे तीन एक्शन है। पहला क्या है? शट डाउन, दूसरा है रिस्ट्रिक्ट और तीसरा है प्रोटेक्ट। शट डाउन का मतलब क्या है? शट डाउन का मतलब क्या है? ये आपका डिफॉल्ट मोड है। अगर आपने शट डाउन सेलेक्ट किया, यानी इसका मतलब जैसे ही दो मैक एड्रेस के बाद तीसरा कोई मैक एड्रेस आता है, उस इंटरफेस पे हिट करता है, तो ये पोर्ट आपका इमीडिएटली चला जाएगा इन शट डाउन स्टेट। ये पोर्ट आपका इमीडिएटली चला जाएगा इन शट डाउन स्टेट। क्लियर मेरी बात? यस सर। अगर आपने रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया, रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्ट और प्रोटेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिस्ट्रिक्ट और प्रोटेक्ट में थोड़ा सा, रिस्ट्रिक्ट अगर आपने सेलेक्ट किया तो वो उस मैक एड्रेस को रिस्ट्रिक्ट करेगा, कोई ट्रैफिक ट्रेवल नहीं करेगी उसकी, उसका ट्रैफिक ड्रॉप रहेगा और उसके लॉग्स आपको मिलेंगे। अगर स्विच के साथ आपने कोई एसएनएमपी सर्वर या सिसलॉग सर्वर अगर आपने कनेक्ट किया है तो आपको उसके लॉग्स मिलेंगे, आप वेरीफाई कर सकते हो किसी ने ट्राई किया था। प्रोटेक्ट का मतलब कि आपकी ट्रैफिक क्या होगी, सिर्फ ड्रॉप होगी, कोई लॉग्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक्शन आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्शन फॉर एग्जांपल लिया शट डाउन। वेट, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन, और मैंने यहाँ पे एक्शन क्या लिया? शट डाउन। पोर्ट इमीडिएटली शट डाउन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक मशीन ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मशीन लिया और केबल यहाँ से मैंने निकाला, इस केबल को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, 192.168.10.6, 10.6। और अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले आप वेरीफाई कर लो कि ये जो पोर्ट है आपका, ये ग्रीन होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई कर लो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो 0/1 आपका उसका स्टेटस क्या दिख रहा है आपको अब? तो जैसे ही मैंने ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट किया, जैसे ही मैं किसी को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 10.2 को फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पोर्ट आपका शट डाउन हो गया और आपको नोटिफिकेशन मैसेज में मिल रहा है कि ये 0/1 आपका डाउन है। अब ये जो पर्सन था जिसने केबल अटैच किया था, उसका जो भी टास्क करना था उसको, वो टास्क वो नहीं कर पाया। उसने क्या किया? उसने केबल को यहाँ से निकाला और केबल को जहाँ से निकाला था उसने वहां पे अटैच कर दिया, अपना लैपटॉप लेके वो चला गया। बट ये पोर्ट आपका अभी भी शट डाउन है। अगर आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ टाइप करो तो ये इंटरफेस आपका अभी भी शट डाउन है। तो आपको क्या करना होगा? आपको इंटरफेस पे जाना होगा, यानी स्विच को कंसोल के थ्रू एक्सेस करना होगा और एक बार इस पोर्ट को शट डाउन और नो शट डाउन खुद टाइप करना होगा। अब ये पोर्ट आपका शो आईपी इंटरफेस, ये पोर्ट क्या है आपका? और ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसे आप कहते हो स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। सिंपल, क्लियर है आपको? यस सर। ओके।
नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो है आपका वीटीपी। वीटीपी सिस्को का फीचर है। ये कॉन्सेप्ट आप सिस्को स्विचेस के साथ ये यूज करते हैं। हाँ, डीटीपी डीटीपी तो इससे पहले करवाया। डीटीपी हमने डिस्कस किया ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। जी। डीटीपी मोड, ओके। ये डीटीपी नहीं, ये वीटीपी है, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीटीपी इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है, और मैंने आपसे कहा ये सिस्को का फीचर है। यानी अगर आप सिस्को के डिवाइसेस के साथ काम कर रहे हो तो ये फीचर आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, सो वीटीपी का रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? तो एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि मेरे पास एक स्विच है, एक स्विच है, और आपको यहाँ पे वीलैन क्रिएट करना था स्विच नंबर 1 पे। बड़ा सिंपल सा टास्क है, आप इस स्विच को कंसोल के थ्रू आप एक्सेस करोगे। कंसोल के थ्रू आपने स्विच को एक्सेस किया यहाँ पे, और आपको वीलैन 10 20 30 क्रिएट करना था। डेफिनेटली आप क्रिएट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो एक स्विच है, दो स्विच है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। बट मान लो आप किसी ऐसे इंफ्रा में काम कर रहे हो जहाँ पे मल्टीपल स्विचेस हैं, एक नया नेटवर्क ही डिजाइन करना है कंपनी को। उस कंपनी ने 100 स्विचेस को बाई किया है, और एक नया नेटवर्क ही पूरा डिजाइन वहां पे हो रहा है। 100 स्विचेस वहां पे बाई हुआ है, और उन 100 स्विचेस पे आपको वीलैन क्रिएट करना है। तो आप क्या करोगे? पहला स्विच आपने लिया, स्विच स्विच को आपने एक्सेस किया, इस पर कमांड टाइप किया वीलैन 10 20 30। एडमिन ने आपसे कहा कि वीलैन 10 20 30 और 40 बना दो। आपने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपने स्विच नंबर 1 को कंसोल केबल के थ्रू एक्सेस किया, कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस किया, आपने वीलैन 10 20 30 वाली कमांड को टाइप किया। फिर दूसरे दूसरे स्विच को आपने केबल अटैच किया, वहाँ पे वीलैन 10 20 30, स्विच नंबर 3 4 5। अब ये 100 स्विचेस हैं। अगर आपको सारे स्विचेस पे वीलैन क्रिएट करने में अगर 2 दिन लग गए, ठीक है, लंबा चौड़ा टास्क, 1 दिन लग गया फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट डे आपका एडमिन आ रहा है, उसने कहा कि सॉरी मैं आपको कल बताना भूल गया, वीलैन 50 60 और 70 भी क्रिएट करना था। अब आप उसको घूर के देख रहे हो, राइट, कि ये मुझे आप कल ही बता देते, क्योंकि अब मुझे फिर एक एक स्विचेस को एक्सेस करना पड़ेगा। 50 60 70 विलेन को क्रिएट करना होगा। ठीक है, आपने क्रिएट कर लिया, नो प्रॉब्लम। आपने एक एक स्विच को एक्सेस किया और विलेन क्रिएट किया। नेक्स्ट डे आपका एडमिन आ रहा है, उसने कहा मैं बताना भूल गया कि विलेन 80 90 और 100 भी बनाना था, राइट। अब आप चाकू निकाल रहे हो, राइट। क्या मतलब है? मेरा पॉइंट ये है कि इन अ लार्ज स्विचिंग सिनारियो विलेन क्रिएट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना डिफिकल्ट है। डिम्पल, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है मेरी बात? यस सर। इन लार्ज स्विचिंग सिनारियो, अब 80 90 100 क्रिएट करना तो मैं तलवार निकाल लूंगा, क्या मतलब है? आप कल ही बता दिए होते मुझे। तो इन लार्ज स्विचिंग सिनारियो विलेन क्रिएट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये डिफिकल्ट है। दैट्स वाई अगर मेरे पास कुछ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब कि अगर मैं एक स्विच पे बैठ के मैं विलेन क्रिएट करूं, और ऑटोमेटिकली 99 स्विचेस पे विलेन क्रिएट हो जाए। मैं एक स्विच पे बैठ के विलेन को डिलीट करूं, और ऑटोमेटिकली 99 स्विच पे वो डिलीट हो जाए। तो अगर मेरे पास कुछ इस तरह का सिनारियो होता, तो इस तरह के सिनारियो के लिए आपको वीटीपी इंप्लीमेंट करना होगा। वीटीपी, आपको वीटीपी इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। आपको वीटीपी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, और वीटीपी इन्वायरमेंट क्रिएट करने का सबसे पहला टास्क क्या है? सबसे पहला टास्क है कि आपको सारे स्विचेस को वीटीपी डोमेन डिफाइन करना है। सारे स्विचेस को वीटीपी डोमेन में डालना है। अब डोमेन कैसे डिफाइन करते हैं? एक सिंगल लाइन कमांड होती है, मैं आपको शो करूंगा। बट सबसे पहले आपको वीटीपी डोमेन नेम बनाना होता है, और वो सारे स्विचेस उसी वीटीपी डोमेन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, जब भी आप स्विच को आपस में कनेक्ट करोगे, आपके पास मल्टीपल स्विचेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास स्विच नंबर 1
स्विच नंबर 2, मैं एक काम करता हूँ, रियल स्विच ले लेते हैं। तो थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी वेरीफाई करते चलते हैं, वेट। तो मैंने यहाँ पे वीटीपी इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने केबल अटैच किया। केबल अटैच करने के बाद मैं ये जो इंटरफेसेस हैं, इन इंटरफेसेस को यूज कर रहा हूँ एज अ ट्रंक पोर्ट। तो पहला इन्वायरमेंट है, आपको वीटीपी डोमेन क्रिएट करना है। और दूसरा इन्वायरमेंट है कि आपको ट्रंक पोर्ट यूज करना है इन बिटवीन स्विचेस। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। मैं इसको होस्ट नहीं देता हूँ, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी किस स्विच पे आप बैठे। तो मैंने ट्रंक की कमांड यहाँ चला दी। स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 2। यहाँ पे मैं ट्रंक की कमांड को टाइप कर देता हूँ। सबसे पहले होस्ट नेम कन्फिगर करता हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। स्विच नंबर 3 पे आते हैं। स्विच नंबर 3, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ट्रंक। तो सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है आपका? आपको ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है। ट्रंक पोर्ट इन बिटवीन स्विचेस। और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? वीटीपी में काम करने के लिए आपको वीटीपी का मोड पता होना चाहिए। वीटीपी मोड। और यहाँ पे वीटीपी के 3 मोड होते हैं। पहला मोड होता है सर्वर मोड। दूसरा मोड होता है क्लाइंट क्लाइंट मोड। और तीसरा मोड होता है ट्रांसपेरेंट मोड। तो वीटीपी में काम करने के लिए वीटीपी मोड के साथ आपको पता होना चाहिए वीटीपी मोड। और यहाँ पे वीटीपी सर्वर मोड, क्लाइंट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड आपको पता होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस बाय डिफॉल्ट वीटीपी के सर्वर मोड में होते हैं। बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस वीटीपी के सर्वर मोड में होते हैं। और अगर कोई भी स्विच वीटीपी के सर्वर मोड में है तो वो वीलैन क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस स्विच पे बैठ के वीलैन क्रिएट किया, तो ये स्विच वीलैन क्रिएट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। और वीटीपी एडवर्टीजमेंट को एक स्विच से दूसरे स्विच पे फॉरवर्ड कर सकता है। मैंने क्या बोला? वीटीपी एडवर्टीजमेंट। जो वीलैन अपडेट्स है उसे कहते हैं वीटीपी एडवर्टीजमेंट। वीटीपी एडवर्टीजमेंट को वो एक स्विच से दूसरे स्विच पे ट्रांसफर कर रहा है। ये स्विच आपका फॉर एग्जांपल वीटीपी के सर्वर मोड में होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था हर एक स्विच बाय डिफॉल्ट वीटीपी के सर्वर मोड में होता है। तो ये भी आपका सर्वर मोड में है। तो ये वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव करने के बाद, अपने डेटाबेस में मॉडिफाई करने के बाद, उस वीटीपी एडवर्टीजमेंट को नेक्स्ट स्विच को भेज देगा। तो अगर कोई स्विच वीटीपी के सर्वर मोड में है, वो विलेन क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। कोई वीटीपी एडवर्टीजमेंट उसके पास आ रहा है तो उसे अपने डेटाबेस में मॉडिफाई करने के बाद उस वीटीपी एडवर्टीजमेंट को आगे नेक्स्ट स्विच को फॉरवर्ड कर सकता है। नाउ अगर आपके पास 50 स्विचेस हैं, जैसे आप इसी इसी सिनेरियो को ले लो, यहाँ पे 4 स्विचेस हैं। बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस वीटीपी के सर्वर मोड, यानी कोई भी स्विच आपका विलेन क्रिएट कर सकता है। अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ स्विच नंबर 1, ये स्विच स्विच नंबर 1 विलेन क्रिएट करेगा, ओनली स्विच नंबर 1, तो मुझे स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3 और स्विच नंबर 4 इनको वीटीपी के क्लाइंट मोड में रखना चाहिए। वीटीपी के क्लाइंट मोड में। वीटीपी क्लाइंट मोड का मतलब, अगर कोई स्विच वीटीपी के क्लाइंट मोड में है तो वो विलेन क्रिएट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। बट वीटीपी एडवर्टीजमेंट को रिसीव करने के बाद, अपने डेटाबेस में मॉडिफाई करने के बाद,
उस वीटीपी एडवर्टीजमेंट को वो नेक्स्ट स्विच को फॉरवर्ड कर सकता है। तो अभी हम जितना भी डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे वीटीपी सर्वर मोड, वीटीपी क्लाइंट मोड, ट्रांसपेरेंट मोड पे हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। ये इस पे सेपरेट हम बात करें, बट अभी हमारा फोकस किस पे होगा, सर्वर और क्लाइंट, सिर्फ इन्हीं पे अभी हम बात करने वाले हैं। डिम्पल, आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इस स्विच नंबर 1 पे, और अगर सबसे पहले मुझे कमांड यूज करना है, शो वीटीपी स्टेटस कमांड, शो वीटीपी स्टेटस। तो यहाँ पे मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है। पहला पहला आउटपुट क्या है, वीटीपी वर्जन कैपेबल। अभी जिस स्विच के साथ आप काम कर रहे हो ये वीटीपी वर्जन 1 और 2 कैपेबल है। वीटीपी के 3 वर्जन आते हैं। वीटीपी के 3 वर्जन आते हैं, वीटीपी वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3। मैं तीनों ऑप्शन आपको शो करूंगा, बट अभी यहाँ पे क्या है, जिस स्विच पे पैकेट रेसर पे हम काम कर रहे हैं और जिस स्विच पे हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ आपका वीटीपी वर्जन 1 और 2 कैपेबल है। वर्जन 2 और 3 में क्या डिफरेंस है मैं बात करूंगा। वर्जन 1 अब यूज नहीं होता, वर्जन 2 और 3 हम यूज करेंगे। वर्जन 2 और 3 में क्या डिफरेंस है हम बात करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो वर्जन चल रहा है वीटीपी वर्जन 1 चल रहा है। वीटीपी डोमेन अभी तक आपने कोई भी नाम यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है, नहीं दिया है। वीटीपी ऑपरेटिंग मोड आपको यहाँ पे दिख रहा है सर्वर मोड। मैंने आपसे कहा था बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस वीटीपी के सर्वर मोड में होते हैं। मैक्सिमम वीलन सपोर्ट लोकली, तो ये जिस स्विच पे मैं काम कर रहा हूँ ये 255 वीलन को सपोर्ट करता है। और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलन कितने हैं, 5। यस, 5 वीलन होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो शो वीलन, तो वीलन 1 बाय डिफॉल्ट बना होता है, मैंने आपको कल बताया था। और वीलन 1002, 1003, 1004 एंड 1005, ये 5 वीलन पहले से बने होते हैं। ओके। नाउ, तो मुझे वीटीपी डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। कमांड क्या है, वीटीपी। और अगर मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करूं तो यही 4 कमांड पे आपको काम करना है इस पूरे टॉपिक के लिए। ये 4 कमांड आपको यूज करना है, डोमेन, मोड, पासवर्ड और वर्जन। सबसे पहला कमांड मैं यूज कर रहा हूँ वीटीपी डोमेन। कुछ भी नेम आप ले सकते हो। मैं लिखा सिस्को, आपने एंटर प्रेस किया, आपको मैसेज मिल रहा है चेंजिंग वीटीपी डोमेन नेम फ्रॉम नल टू सिस्को, नल टू सिस्को। तो अगर मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूँ शो वीटीपी स्टेटस, स्टेटस, तो यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिल रहा है, वीटीपी डोमेन नेम आपने क्या कॉन्फ़िगर किया था, सिस्को। बाकी यहाँ पे ट्रंक चल रहा है आपका, ट्रंक ये भी आपका पोर्ट ट्रंक है, ये भी ट्रंक है और ये भी ट्रंक है। मैं अगर वीलन यहाँ पे क्रिएट करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे विलेन क्रिएट करूँ, विलेन 10, विलेन 20, विलेन 30 एंड विलेन 40, तो मैंने ये विलेन कहाँ पे क्रिएट किया है, स्विच नंबर 1 पे। 10, 20, 30 मैंने कहाँ पे क्रिएट किया है, स्विच नंबर 1। और अगर मैं स्विच नंबर 2 पे आके वेरीफाई करूँ, शो विलेन, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 10, 20, 30, 40। अगर मैं सीधे स्विच नंबर 4 पे आ जाऊँ और यहाँ पे मैं वेरीफाई करूँ विलेन डेटाबेस, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे विलेन 10, 20, 30 और 40 की इंफॉर्मेशन दिख रही है। और आपने विलेन कहाँ पे क्रिएट किया था, स्विच नंबर 1 पे। डिम्पल, क्लियर है आपको यहाँ तक? यस सर। स्विच नंबर 4 पे मैं बैठा हूँ, और अगर आप, वेट, इसको होस्ट ने देता है स्विच नंबर 4 को, स्विच नंबर 4, स्विच नंबर 4 पे मैं बैठा हूँ और यहाँ पे अगर मैं टाइप कर रहा हूँ शो विलेन, तो यहाँ पे विलेन बन चुका है, आपने क्रिएट किया था स्विच नंबर 1 पे। अगर मैं शो वीटीपी स्टेटस अगर वेरीफाई करूँ, तो आपको डोमेन नेम भी यहाँ पे मिल गया है सिस्को। और हर एक स्विच का डिफॉल्ट वीटीपी ऑपरेटिंग मोड क्या होता है, सर्वर, मैंने आपसे कहा था। इसका मतलब ये स्विच भी वीलैन क्रिएट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, वीलैन फॉर एग्जांपल 100, वीलैन 101, वीलैन 102, वीलैन 103, और अगर मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूँ शो वीलैन, तो आपको वीलैन दिख रहा है 100,
100, 101, 102, 103, और अगर आप यहाँ पे आके वेरीफाई करो स्विच नंबर 1 पे, तो आपको ये वीलन यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी कोई भी स्विच आपका वीलन क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। यानी अगर मैं यहाँ से बैठ के एक विलेन डिलीट कर दूं, फॉर एग्जांपल विलेन, नो विलेन 100, तो अगर मैं शो विलेन टाइप करूं तो यहाँ पे मुझे विलेन 100 नहीं दिख रहा है। और अगर मैं इस लास्ट स्विच पे आऊं, शो विलेन, तो विलेन 100 भी आपको अच्छा थोड़ा सा टाइम ले रहा है। बट आप स्विच नंबर 2 पे वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे विलेन 100 आपको नहीं मिलेगी। निपल क्लियर है? अभी कोई यस। भी स्विच आपका विलेन क्रिएट कर सकता है, बट अगर मैं चाहता हूँ स्विच नंबर 2, 3 और 4, ये तीनों स्विच विलेन क्रिएट नहीं कर सकते, तो मुझे इस स्विच पे जाना चाहिए और इसका VTP ऑपरेटिंग मोड मुझे चेंज करना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट कमांड यूज कर रहा हूँ, क्या? VTP मोड। VTP मोड क्वेश्चन मार्क, तीन ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है, क्लाइंट, सर्वर एंड ट्रांसपेरेंट। तो मैं इसे कह रहा हूँ VTP मोड क्लाइंट। अगर आप चेक करो शो VTP स्टेटस, तो VTP ऑपरेटिंग मोड आपको दिख रहा है क्लाइंट। स्विच नंबर 3 पे आ रहा हूँ, VTP मोड क्लाइंट। स्विच नंबर 4 पे मैं आ रहा हूँ, VTP मोड क्लाइंट। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शो VTP स्टेटस, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है VTP ऑपरेटिंग मोड क्लाइंट। VTP ऑपरेटिंग मोड क्लाइंट। अगर मैं यहाँ पे विलेन क्रिएट करने के लिए ट्राई करता हूँ, विलेन फॉर एग्जांपल 200, और मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, मुझे एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आपको? इस टॉपिक को यहाँ से कल कंटिन्यू करें डिम्पल? जी जी। इस टॉपिक को यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ठीक है। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेज दिया था, जी और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ी देर में भेज देता हूँ। जी। ओके, बाय डिम्पल, टेक जी। केयर। एक एक हाँ, कर यस दिया, चलो यस। बंद। नहीं नहीं, पूछिए हाँ पूछिए। हाँ हाँ, मेरा ये है, हाँ। जैसे मान लो जो स्विच, ये जो है ना, राइट साइड लेफ्ट साइड से, हम्म लेफ्ट साइड से जो हम्म। आपने क्लाइंट्स बनाया, मान लो आपने सेकंड वाला क्लाइंट बनाया, हाँ और आगे वाले अगर सर्वर मोड में है हाँ, तो तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। देखिए सर्वर मोड का पॉइंट क्या है, अगर ये सर्वर मोड में है तो ये विलेन क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। जैसे ये सर्वर मोड में है, ये क्लाइंट मोड में है, राइट? हाँ। तो VTP एडवर्टीजमेंट, मान लो आपने यहाँ पे विलेन क्रिएट किया, तो VTP एडवर्टीजमेंट आपका इस स्विच पे आया, ये क्लाइंट मोड में है, ये तो विलेन क्रिएट नहीं कर सकता। जी। बट VTP एडवर्टीजमेंट जो आ रही है उसको अपने डेटाबेस में उसको पास मॉडिफाई कर कर, सकते। यस, उसको उसने पास किया यहाँ पे। ओके। और ये सर्वर मोड पे, यानी ये भी VTP एडवर्टीजमेंट को रिसीव करेगा, अपने डेटाबेस पे मॉडिफाई करेगा, और नेक्स्ट स्विच को फॉरवर्ड करेगा। जी। ठीक। और पूछो आप। बस क्लियर है आपको? ये पूछना, जी सर। ओके, ओके। टॉपिक को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कल। ओके, ठीक है, ठीक है बाय टिम्पल, टेक केयर। सर। ओके, बाय। बाय।